सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। उफ, ये क्या हो गया? जरा सी लापरवाही और पूरा मजा खराब। खाली सड़क और भाई बेधड़क। वाह, जरा साहब का स्टाइल तो देखो। ओहो, ये क्या हुआ? सारे स्टाइल की हवा ही निकल गई। अब कुछ दिन बैंडेज और प्लास्टर के मेकअप में रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हमेशा आपकी गलती से हो। कई बार दूसरे की गलती भी आप पर भारी पड़ जाती है। आप तो अपनी चाल में चले जा रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हो गया। जोश में रहना अच्छी बात है, लेकिन सड़क पर ज्यादा जोश नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये देखिए, कहते हैं रफ्तार उतनी ही रखनी चाहिए जितनी संभाली जा सके। जो समझ गए वो खिलाड़ी हैं और जो नहीं समझे वो अस्पताल में हैं। बेहिसाब रफ्तार में फराटा भरते हुए सड़क पर सर्कस दिखाना, कई लोग इसे अपनी शान समझते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर हादसे सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि किसी न किसी ने ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज किया था। ट्रैफिक का मतलब है गाड़ी, सड़क और सफ़र। इस वक्त हम नोएडा में हैं और इस चमचमाती सड़क पर आप जिस रफ्तार से चाहें गाड़ी उड़ा दें, ये सड़क आपसे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन सड़क पर बेकाबू होने का मतलब है खतरा। कुछ लोग संभल कर चलते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सड़क पर जहाज ही उड़ाना है। ऐसे लोग अपनी जान को तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे लोगों पर आखिर लगाम कौन लगाएगा? तो जवाब बहुत आसान सा है, ट्रैफिक पुलिस। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौरसिया। नोएडा में ट्रैफिक मंथ चल रहा है। ट्रैफिक मंथ के नाम पर यहां धड़ाधड़ चेकिंग हो रही है और युद्ध स्तर पर चालान काटे जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक लगभग 10,000 से ज़्यादा चालान नोएडा की पुलिस काट चुकी है। लेकिन ट्रैफिक मंथ का मतलब क्या सिर्फ चालान की गुलाबी पर्ची भर है या फिर इसके कुछ और भी मायने हैं? असल में इस रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक मंथ में नोएडा पुलिस क्या क्या कर रही है और उसे क्या क्या करना चाहिए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई, ट्रैफिक मंथ का मतलब क्या? जागरूकता, सुरक्षा और सावधानी? जी नहीं, आप लोग ट्रैफिक मंथ का मतलब चाहे कुछ समझें, ट्रैफिक पुलिस के लिए इसका मतलब साफ है, चेकिंग और चालान। अभी देख रहे हैं आप, चालान धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक मंथ में कुछ हो ना हो, चालान बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलते हैं। ये गोल चक्कर है सेक्टर 15 का, आमतौर पर काफ़ी बिजी गोल चौराहा माना जाता है और यहाँ पर यहीं गोल चक्कर के पहले ही ये पुलिस वाले खड़े होकर चालान काट रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि हमारी जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, वो चालान काटने में कितनी एक्सपर्ट है। ये यहाँ पर यूं ही नहीं खड़े हैं, पूरी टेक्निक के साथ, पूरी सोच और समझ के साथ ये खड़े हुए हैं। और मैं आपको आप पीछे दिखाऊं इस रोड के इस तरफ, यहाँ से आप गाड़ी फर्राटा भरते हुए लेकर आएंगे। पीछे और अच्छी रोड है, वहाँ से फर्राटा भरते हुए स्पीड से आप गाड़ी लेकर आएंगे। आप ये सोच भी नहीं सकते कि चौराहे से पहले बीच में ही कहीं आपको रोका जाएगा और आपका चालान कर दिया जाएगा। तो देख रहे हैं आप चालान कितने बढ़िया से किया जा रहा है। चालान करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी गुरिल्ला टेक्निक से आप कह लीजिए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। हाँ, ये काले दिख रहे हैं आपको?
किस एंगल से दिख रही है? खुला हुआ, ये तो सारे खुले हुए हैं। 7 साल गाड़ी में हो गया, आज तक किसी ने नहीं कहा काले शीशे। अब फैमिली समेत कहीं काम से जा रहे हैं, जानबूझ के रोक लेते हैं जी। पेपर सारे दिखा दिए, वो क्या एक पेपर दिए। काले शीशे इसको कहते हैं, जैसे और आधे घंटे से बैठा रहा, कभी 3 व्हीलर के बीच पीछे ले जा रहे, पैसा मांगे हैं और उल्टे। अरे साइड में करवा लो। चेकिंग और चालान तो है, लेकिन इससे जागरूकता बिल्कुल जीरो है। ये बात इन आंकड़ों से साबित होती है कि नोएडा में अब तक सबसे ज्यादा चालान हेलमेट के लिए किया गया है। ट्रैफिक मंथ में चालान की अगर हम बात करें तो यहाँ हेलमेट पर लगभग 30% चालान किया गया, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 4.54% चालान ओवर स्पीड के, 6.78% चालान रेड लाइट जंप के और 59.96% चालान अन्य वजहों से किए गए हैं। जितनी मौतें हमारे देश में एक्सीडेंट से होती हैं, उसका बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो जो है अन्य अपराधों की वजह से जो है होता है। एसपी साहब इतनी बड़ी बात तो मानते हैं कि सबसे ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती है। इसके बावजूद हेलमेट पर सबसे ज्यादा चालान होने का मतलब साफ है कि ट्रैफिक मंथ होने के बावजूद लोग नोएडा में हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। दिल्ली और नोएडा की सीमाएं सटी हुई हैं, लेकिन दिल्ली में हेलमेट को लेकर लोग जागरूक दिखते हैं। दिल्ली और नोएडा की सीमा आपस में बिल्कुल मिलती हुई सी हैं। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और हम नोएडा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अक्षरधाम के आसपास हूं और नोएडा की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। और देखिए यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स जो फॉलो किए जाते हैं, जो आम लोग फॉलो करते हैं, उनमें कितना फ़र्क है। नोएडा में ट्रैफिक मंथ चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको बाइक वाले अमूमन बिना हेलमेट दिखाई पड़ जाएंगे। और दिल्ली में बाइक पर आप एक तो छोड़िए, जो ड्राइव कर रहा है, जो उसके साथ बैठा है, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, उसके सर पर भी आप हेलमेट साफ देख सकते हैं। कि ये अंतर सिर्फ इसलिए है कि आप नियम को कैसे लागू करते हैं। बात सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है। आप ये दलील दे सकते हैं कि नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की कमी है। कमी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ व्यवस्था अच्छी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लगभग हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप जैसे ही उस चौराहे पर उस कैमरे की नज़र में आते हैं कि आप बिना हेलमेट हैं या आप ओवर स्पीड में हैं, तो आपके घर अपने आप एक ई चालान पहुँच जाता है और वो चालान आपको भरना पड़ता है। जी हाँ, टेक्निक के नाम पर यूपी की व्यवस्था अभी भी जीरो है। यहाँ तो सब कुछ चालान से ही ठीक करना है। ट्रैफिक पुलिस तो इस बात को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद दिखती है कि ज्यादा चालान के जरिए सरकारी खजाने को कैसे भरा जाए। जब सड़कें सवारियों के बोझ से दबी होती हैं, जब लोग जिंदगी से आपाधापी करते सड़कों पर यूं दिखते हैं, तो एक शख्स हमें ऐसा नजर आता है जो खुद अपने खजाने से धन लुटाकर लोगों की हिफाजत का जिम्मा उठाता है। लोग इन्हें प्यार से ट्रैफिक बाबा कहते हैं। ऐसे सर का नाम मुकुल चंद जोशी जी है और ये एयरफोर्स से आप रिटायर हैं सर? भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ। तो सर ये सब क्यों? आप खुद ही ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, किसके लिए? ये ऐसा हुआ, अब आज से करीब 20 साल पहले की बात है। मेरे एक मित्र के लड़के की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई और मैंने देखा कि अगर वो हेलमेट पहना होता तो बच जाता। फिर मेरे मन में हुई कि मैं यातायात अवेयरनेस प्रोग्राम बनाऊं जागरूकता के लिए। तो मैंने अपने परिवार से सलाह मशवरा किया। उसके बाद फिर मैं पुलिस वालों से परमिशन ली। फिर मैंने गाँव नगरा बनवाया कि मैं एक क्रॉसिंग में डिफरेंट दिखूँ औरों से, जिससे कि लोग मुझ पर अट्रैक्ट हो सकें। फिर मैं हर रोज़ शाम को 1 घंटा जाता हूँ किसी एक बिज़ी रोड क्रॉसिंग में, और मेरा एक ही स्लोगन होता है, आपका परिवार घर में आपका इंतज़ार कर रहा है, कृपया यातायात के नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित घर पहुँचिए। सर ये जो आपका ये बॉक्स है, मेरे ख्याल से इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार जब मेरा बड़ा लड़का सिंगापुर में, वहाँ पे मैं गया था, वहाँ के अखबार में मेन पेज में मेरे बारे में बहुत अच्छा आया था।
तो वहाँ के इंडियंस ने मुझे ऑनर किया था, डिजिटल लाउड स्पीकर दिया था मुझे गिफ्ट में। अभी आप ये सब कर रहे हैं, अभी नोएडा सहित पूरे यूपी में ट्रैफिक मंथ चल रहा है, तो ट्रैफिक मंथ के टाइम पे क्या कभी पुलिस ने आपको बुलाया कि आप हमारे साथ जगह जगह चलिए और लोगों को बताइए, अवेयर करिए? हाँ, बुलाते हैं पुलिस वाले भी, और बाद में ऐसा है कि कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मेरे पास आते हैं, यंग लोग, तो मैंने एक ग्रुप बनाया है रोड एंजल्स के नाम से। बाबा यातायात नियमों का चौराहे पर आकर के पालन कराते हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। कब से जानते हैं आप लोग? इनको 13 साल से लगभग मैं जानता हूँ। अच्छा, एक बात अगर मैं और पूछूं आपसे कि ठीक है, इतना ये तो हो गया कि बच्चे आपको जाने लगे, लेकिन ट्रैफिक पे क्या असर पड़ रहा है आपके ये सब बातों से, सब करने से? 13 साल के अंदर करीब 30 या 32 परिवार मेरे घर अचानक आए, घंटी बजाई और मैंने पूछा कौन है आप? बोले साहब हमारे बच्चे ने आपका बात मानी, हेलमेट पहना और एक्सीडेंट हुआ, वो बच गया, उसने होश आते ही कहा बाबा से मिलना है। ऐसे किसी ने कहा सीट बेल्ट पहनी। अभी 30-32 केस ऐसे हुए हैं मेरे 13 साल में कि लोगों की जान बच गई मेरे एफर्ट से। सर, जब आपके शरीर पे वर्दी थी आपको बहुत सलामी मिली होंगी, लेकिन आज न्यूज स्टेट की टीम आपको आपके इस काम के लिए सलाम करता है। थैंक यू सो मच सर। जिस शिद्दत के साथ ट्रैफिक बाबा इस ड्यूटी को निभाते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन एक ज़रूरी और अहम बात ये भी कि जब तक लोग पूरी तरह ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते तब तक ट्रैफिक बाबा जैसे लोगों का मकसद अधूरा रहता है। ट्रैफिक बाबा तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आइए जरा देखें कि ट्रैफिक मंथ में ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है। हम ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज पहुंचे जहां ट्रैफिक मंथ में लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम में एसएसपी किरण एस सहित कई बड़े लोग मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक डांस से होता है। कुछ स्टूडेंट ट्रैफिक मंथ को लेकर एक नाटक भी पेश करते हैं। वो मर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। वो देखो पीछे सेल्फी ले रहे हैं। अच्छा है लोग, पागल हूँ मैं, समझा रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस जगह ये कॉलेज है वहाँ छात्रों को जागरूक करने के लिए कुछ और इंतजाम करने चाहिए थे जो नहीं थे। और जिस जगह, जिस इंस्टीट्यूट में हम हैं, ये एक्सप्रेस वे के काफ़ी करीब है और यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं जो ये बच्चे यूथ भी देखते होंगे। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ऐसी डॉक्टर की टीम होनी चाहिए थी जो इन्हें बताएं कि अगर आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं, किसी की जान बचाना चाहते हैं, तो आपको उसकी बॉडी को कैसे उठाना है, कैसे कवर करना है, किसे फ़ोन करना है और एम्बुलेंस आने से पहले तक उसे कैसे संभाल के रखना है। पुलिस की कैंपेन्स होती हैं, ये तो एक कागजी कार्रवाई है। उनको एक कैंपेन करनी है, 4 कैंपेन साल में करनी है, 6 करनी है, और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट दिखाने हैं घर में, ऑफिस में जाके अपने सीनियर्स को वीडियो दिखा देने कि देखो जी हमने कितना बड़ा काम किया। बट ऑन रोड रियलिटी देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं किसी को पड़ता। खैर, इतने बड़े प्रोग्राम और इतने बड़े लोगों ने भले ही ये न बताया हो कि अगर आप सड़क पर कोई हादसा देखें तो कैसे घायलों की मदद कर सकते हैं। चलिए अब न्यूज़ स्टेट आपको बता देता है कि कैसे आप रोड पर पड़े घायल को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा सकते हैं और कैसे आपकी थोड़ी सी समझदारी किसी के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। ये जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल हैं। सर, ये जो गोल्डन आवर्स होते हैं कि आप उस गोल्डन आवर एक ही होता है कि पहले घंटे में जो भी करना है पहले घंटे के अंदर में करना है। 10 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को वहाँ से उठा लेना है और 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी ब्लीडिंग रोक देनी है और उसका बीपी नॉर्मल कर देना है। जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर कोई एक्सपर्ट की टीम नहीं होती। सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट को ज़मीन पे लिटा देना है और उसको कैसे नहीं उठाना, 2 हाथ और 2 पैरों को लेके नहीं उठाना। लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ करते हैं, 2 हाथ और दोनों पैरों से उठाओगे तो वो गलत है। उसको एक हार्ड सरफेस पे लिटा दो। हार्ड सरफेस पे लिटाने के बाद में उसके हाथ और पैर को सीधा कर दो और यहाँ पे एक लकड़ी बांध दो ताकि कहीं फ्रैक्चर है तो उठाना है तो उसको ये गर्दन से और इससे ऐसे उठाओ। तो
ठीक है, ऐसे ही लटकने देना है, खुले छोड़ देना है। नहीं, दो पैर और 2 गर्दन से इसको ऐसे करके उठाओ ताकि वो बिल्कुल सीधा रहे। ठीक है, ठीक। और उस पोजीशन को इसकी ऐसी पोजीशन कर दो सर को, और साइड पे कर दो ताकि वॉमिट करे तो बाहर ना निकले। अच्छा, तो अगर वो बाहर बेहोश है, अगर तो होश में है कोई बात नहीं, बेहोश आदमी को हेड टिल्ट ऐसे करके साइड पे कर दो ताकि उसकी सांस की नली खुल जाए, और वॉमिटिंग करे तो बाहर करे, वॉमिटिंग अंदर ही अंदर ना चले जाए। अंदर गया तो दिक्कत कर जाएगा, तो दिक्कत कर जाएगी। कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको दबा दो, और अगर किसी कारण से अगर आपको लगता है वो मरा पड़ा है तो उसको एक बार CPR दे के देख लो। CPR के लिए क्या करना है, ज़मीन पे लिटा के उसको दोनों हाथों को छाती के बीच में रख के बिना कोनी को मोड़े सीधा करके, हाँ, और कोनी और कंधा और हाथ एक सीध में ला के 100 पर मिनट की स्पीड पे दबाना है। इसके अलावा मेरा एक सवाल था कि कुछ लोग हेलमेट नहीं पहनते, मैक्सिमम लोग नहीं पहनते हैं NCR में, लेकिन उनको लगता है कुछ होगा नहीं, लेकिन कई बार सर पे एक नॉर्मल सी चोट आपकी जान ले लेती है। कोई मरता है तो हेड इंजरी से ही मरता है। सबसे ज़्यादा जो इंजरी होती है वो 2 कारणों से होती है, हेलमेट ना पहनना या सीट बेल्ट ना पहनना। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो आपके फोर्स के कारण से आपका हेड विंड स्क्रीन पे लगेगा और आप मर जाओगे। आपने ये तो सीख ही लिया कि कैसे एक घायल की सुरक्षा करें। अब आइए आपको नोएडा की ऐसे एक्सप्रेसवे पर ले चलते हैं जो आए दिन हादसों के लिए बदनाम है। ये एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पर आप ये बोर्ड देख सकते हैं, इनमें लिखा हुआ है गो स्लो, यानी धीमे चलें। साथ ही स्पीड का एक पैमाना भी है कि आपको यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब एक ड्राइवर इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ता है तो मन ही मन वो ठान लेता है कि अब उसकी गाड़ी का जो कांटा है वो 130-140 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। लगभग 169 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और नोएडा को आगरा, मथुरा और अलीगढ़ से जोड़ता है। लेकिन 2012 में बने इस एक्सप्रेसवे की चमचमाती सड़कें आए दिन लाल होती रहती हैं। 2012 के अगस्त में जब इस एक्सप्रेसवे को खोला गया था, तब से लेकर आज तक यहाँ लगभग 2500 हादसे हो चुके हैं, और इन 2500 हादसों में 319 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक्सप्रेसवे पर 3 साल में 2000 से ज्यादा हादसे हुए। इन हादसों में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2012 में 275 दुर्घटनाएं हुई। 2013 में 896 हादसे हुए। 2014 में 771 हादसे हुए। 2015 में 30 सितंबर तक 270 हादसे हुए। ट्रैफिक मंथ चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्सप्रेसवे पर सेफ्टी का पूरा जो जिम्मा है वो CCTV कैमरे के सहारे है। हमारी बात हुई ट्रैफिक TI से, उन्होंने बताया कि यहाँ से आगे जाने पर 38 किलोमीटर की दूरी पर जेवर में उन्होंने एक ट्रैफिक दरोगा खड़ा कर रखा है, जो वहाँ पर सिर्फ इसलिए है कि अगर उन्हें वहाँ पर कोई स्पीड लिमिट तोड़ता हुआ दिखाई पड़े तो ये उसका चालान कर पाए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई यमुना एक्सप्रेसवे पर न सही, लेकिन ट्रैफिक मंथ में पुलिस भी कुछ अच्छी और क्रिएटिव पहल कर रही है। हम नोएडा के सेक्टर 60 पहुंचे। ये सेक्टर 60 का चौराहा है, और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने, आप देखिए चौराहे पर ही 2 टूटी हुई गाड़ियाँ को इस तरह से लगाया है, या यूँ कहें कि ट्रैफिक मंथ के लिए सजाया है। और मैं आपको बताऊं कि टूटी गाड़ियाँ ऐसे ही कोई गाड़ियाँ, कोई कबाड़ी गाड़ियाँ नहीं, असल में इन गाड़ियों से यहीं इसी इलाके में आसपास कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हुए थे, और उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। तो एक प्रतीक के तौर पर इसे लगाया गया है कि जो हादसा इस गाड़ी में बैठे लोगों के साथ हुआ था, वो हादसा आप लोगों के साथ ना हो, किसी और के साथ ना हो। इसे आप देखें और समझें, और थोड़ा बहुत डर भी जाए तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि अगर डर से, थोड़े बहुत डर से अगर आपकी सुरक्षा हो जाए तो उसमें क्या बुराई। क्रिएटिविटी तो ठीक है, लेकिन असल में आपके सामने नोएडा पुलिस की क्रिएटिविटी की पूरी तस्वीर नहीं आ पाई। इसकी वजह है कि पुलिस का जुगाड़ फेल हो गया। कैसा जुगाड़, आप खुद ही सुन लीजिए। एक और कुछ हिस्सा, जिसे वो पोल देख रहे हैं आप, तो उस पोल से भी ट्रैफिक पुलिस ने एक बाइक पर, एक टूटी हुई बाइक पर एक डमी को बैठाया था और उसके हेलमेट पहनाया था, और उस पर वहाँ पर लगाया गया था उस पोल के पास। इससे ये बताने की कोशिश थी
कि कैसे अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो और अगर आप एक पोल से टकराते हो तो आपके सर पे कैसे चोटें आती हैं। हालांकि इस वक्त इस पोल के पास आपको वो डमी या वो बाइक दिखाई नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि यहाँ लोगों ने बताया कि वो डमी जो थी वो किसी दुकानदार से मांग के लाई गई थी और उस दुकानदार ने वो डमी वापस ले ली। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। ट्रैफिक मंथ में ट्रैफिक पुलिस से कम इतनी उम्मीद तो करनी ही चाहिए कि हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था ठीक हो, लेकिन ट्रैफिक मंथ की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँची। अब ये भी आप एक व्यथा देख लीजिए, ये हम सेक्टर 56 के आसपास है कहीं नोएडा में ही, और ये एक चौराहा है और यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट है ये बंद है, ये काम नहीं कर रही है और ट्रैफिक लाइट भी काम नहीं कर रही। साथ ही आप चौराहे पे देखिए कि यहाँ पर एक भी कोई ट्रैफिक कांस्टेबल भी नहीं है जिससे खड़ा कर दिया जाए कि ठीक है लाइट ऑफ हो गई किन्हीं वजह से तो आप यहाँ पर व्यवस्था को संभाल लें। फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं है। अब जिसको जहाँ जाना है, राइट जाना है वो राइट जा रहा है, लेफ़्ट जाना है वो लेफ़्ट जा रहा है। तस्वीरें दिखाने के लिए हम भी आपको यहाँ कुछ देर के लिए रुक गए, लेकिन पीछे से गाड़ियाँ लगातार हॉर्न मार रही हैं, तो हमें भी अब बिना किसी ट्रैफिक नियम के ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यूं तो यूपी सरकार का ये प्लान है कि हर शहर में चमचमाती सड़कों के साथ चमचमाते साइकिल ट्रैक हो, लेकिन शायद ही किसी शहर में ठीक ठाक साइकिल ट्रैक मिलते हो। ये उबड़ खाबड़ रोड, ये ख़राब सा रास्ता, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बाइक चलाने के लिए भी कह दूँ तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये उबड़ खाबड़ रोड और ये रास्ता असल में साइकिल ट्रैक है। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये साइकिल पथ है, यानी साइकिल ट्रैक है। यहाँ पर साइकिल चलनी चाहिए, लेकिन साइकिल तो क्या, अगर आप यहाँ पैदल भी चलें तो शायद गिर पड़ेंगे। खैर, व्यवस्था ऐसे ही चलती है, कुछ व्यवस्थाएं कागज़ों पर ही अच्छी लगती हैं, और जब कभी आप ऐसी ख़राब चीज़ों को देखें इसका सीधा मतलब है कि मुंह पर चुप्पी की उंगली रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। इस रिपोर्ट में अब तक हमने आपको दिखाया कि ट्रैफिक मंथ के नाम पर नोएडा में क्या क्या हो रहा है। नोएडा में ट्रैफिक मंथ के नाम पर सिर्फ चालान हो रहे हैं और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक मंथ के बावजूद यहाँ आम लोगों को खराब रेड लाइट से दो चार होना पड़ रहा है। इसके अलावा आप नोएडा में यातायात नियमों का जबरदस्त उल्लंघन भी देख सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रैफिक मंथ में क्या होना चाहिए। ट्रैफिक मंथ का ठीक से प्रचार प्रसार, अवेयरनेस प्रोग्राम में डॉक्टर की टीम हो, यूथ की काउंसलिंग की जाए, एक्सीडेंट पीड़ित या पीड़ित के परिवार के जरिए लोगों को अवेयर करना चाहिए, गाड़ी और हेलमेट की फिटनेस चेक किया जाना चाहिए, शॉर्ट फिल्मों के जरिए लोगों को जागरूक करें, ज्यादा एक्सीडेंट वाले इलाकों को चुनकर वहां लोगों की काउंसलिंग की जाए, सड़क पर छोटे बड़े गड्ढों को भरने की मुहिम चलाई जाए, प्राइवेट ऑफिस में कैब ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर की काउंसलिंग की जानी चाहिए। विदेशों में भी ट्रैफिक मंथ जैसे प्रोग्राम होते रहते हैं। विदेशों में शॉर्ट फिल्म का काफी चलन है, वहां इन छोटी छोटी फिल्मों या विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। आइए आपको न्यूजीलैंड में बनाई गई ऐसी ही एक एड फिल्म दिखाते हैं। मैं गलती से रास्ते में आ गया। क्या बात करते हो, तुम एकाएक सामने आ गए। माफी मांगता हूँ दोस्त, मुझसे गलती तो हो गई है। तुम्हें नहीं पता कि थोड़ा आराम से चलना चाहिए। प्लीज कुछ करो, प्लीज। मेरा बेटा भी गाड़ी में बैठा है। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे माफ करना। ये तो बात थी विदेशों की, लेकिन अपने देश में एक और दिक्कत है। ट्रैफिक मंथ में ट्रैफिक पुलिस की कमियां बताने के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि यूपी में ट्रैफिक पुलिस की बेहद कमी है। यूपी की आबादी लगभग 20 करोड़ है, लेकिन यहाँ सिर्फ 3656 ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं। नोएडा में तो ट्रैफिक पुलिस की संख्या सिर्फ 100 है।
इनमें से भी ज्यादातर की तैनाती वीआईपी इलाकों में होती है। ट्रैफिक पुलिस की कमी तो है, लेकिन इसके अलावा आम लोग भी ट्रैफिक नियमों को लेकर बेहद लापरवाह दिखते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि ये नियम आखिरकार उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, न कि चंद फाइलों के लिए। आपके लॉकर में इंश्योरेंस और पॉलिसी के ढेर सारे कागजात होंगे, लेकिन बेहतर है कि इसका इस्तेमाल ज़िंदगी के साथ हो बजाय ज़िंदगी के बाद। कहने का मतलब ये है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अच्छी क्वालिटी के हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सुरक्षित रहें, महफूज रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अबू तला और संजय कुमार के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, न्यूज़ स्टेट।